स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल सेकेंड ईयर सभी ट्रेड के लिए जो सीरीज हमने स्टार्ट की थी, आज उस सीरीज में हम लोग करेंगे पार्ट नंबर 12। इससे पहले 11 पार्ट कर चुके हैं। आप अगर नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट है पूरी। हमने जो हिंदी इंग्लिश में आपका नया 418 क्वेश्चन करवा रहे हैं, हमने एक प्लेलिस्ट बना दिया जिसमें सीक्वेंस से आपको 1 to लास्ट जो 17 पार्ट है वहाँ तक पूरा मिल जाएगा। एंड वहाँ से आप जाके हिंदी इंग्लिश में एम्प्लॉयबिलिटी स्किल अपनी कंप्लीट स्टडी कर सकते हैं। चैनल पे नए हैं तो हर बार की तरह फिर से आपसे रिक्वेस्ट, हर वीडियो की तरह रिक्वेस्ट करते रहते हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए, जिससे आने वाली सारी अपडेट और नोटिफिकेशन आपको चैनल की मिलती रहेगी। आइए बिना किसी देरी की स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन एंड आंसर्स। एंड ये सभी निमी के क्वेश्चन हैं, इन्हीं में से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ रहे हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 276 है, इससे पहले 275 तक हम लोग कर चुके हैं। एंड आगे बढ़ें उससे पहले फिर से एक रिक्वेस्ट, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। लाइक करने में आपको सिर्फ 1 सेकंड लगेगा, लेकिन आपकी एक लाइक से वीडियो यूट्यूब पे काफ़ी आगे जा सकती है। कंप्लीट द सेंटेंस विद सुटेबल डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। द एरिया इज स्पेस एज द हाउसेस इन इट कॉस्ट अ लॉट ऑफ मनी। जिस एरिया में घर बहुत महंगे होंगे, एरिया कैसा होगा? ब्यूटीफुल यानी सुंदर, गुड अच्छा, एक्सपेंसिव महंगा, या स्पेसियस विशाल यानी बड़ा। तो पैसा ज़्यादा खर्च होगा तो मतलब क्या है? एक्सपेंसिव है, महंगा है। द एरिया इज एक्सपेंसिव एज द हाउसेस इन इट कॉस्ट अ लॉट ऑफ मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्लीट द सेंटेंस विद सुटेबल डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। द रोड्स इन माई टाउन आर स्पेस कंडीशन। तो रोड किस कंडीशन में हो सकती हैं? या तो गुड या तो पुअर, मतलब अच्छी या बुरी, दो हो सकती है ना। ऑप्शन देख लीजिए आप, कितने आसानी से आप कर पाएंगे। गुड यानी अच्छा, एक्सपेंसिव महंगा, ब्यूटीफुल सुंदर, या सेफ सुरक्षित। तो कंडीशन अगर बात की जा रही तो क्या होगी? गुड। ठीक है, कंडीशन को कौन डिफाइन करेगा यहाँ पे? अच्छी कंडीशन में हमारे टाउन की रोड्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन, कंप्लीट द सेंटेंस विद सुटेबल डिस्क्राइबिंग वर्ड। फिर से, देयर इज अ स्पेस गार्डन विद लवली फ्लावर। जिस बगीचे में खूब सुंदर सुंदर फूल हों, लवली फ्लावर्स हों, गार्डन कैसा होगा? गुड यानी अच्छा, स्पेसियस यानी विशाल, बिग यानी बड़ा, या ब्यूटीफुल यानी सुंदर। ऑब्वियस सी बात है, वो गार्डन ब्यूटीफुल होगा। देयर इज अ ब्यूटीफुल गार्डन विद लवली फ्लावर्स। नेक्स्ट है कंप्लीट द सेंटेंस विद सुटेबल डिस्क्राइबिंग वर्ड। फिर से, देयर इज अ स्पेस प्ले ग्राउंड नियर आवर हाउस। प्ले ग्राउंड कैसा हो सकता है? हमारे घर के पास एक प्ले ग्राउंड है, खेलने का मैदान है, जो कैसा है? स्पेसियस यानी विशाल, बड़ा है। बिग बड़ा, ब्यूटीफुल सुंदर, गुड अच्छा। राइट आंसर क्या आएगा? बिग। देयर इज अ बिग प्ले ग्राउंड नियर आवर हाउस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे भी आपको फिल इन द ब्लैंक टाइप का ही क्वेश्चन है, सेंटेंस को कंप्लीट करना है। देयर आर स्पेस अपार्टमेंट्स इन माई नेबरहुड। हमारे पड़ोस में अपार्टमेंट्स हैं। ठीक है, क्या हैं? अपार्टमेंट हैं। कैसे हैं बताना है। एक्सपेंसिव महंगे हैं, ब्यूटीफुल सुंदर हैं, गुड अच्छा है, या स्पेसियस विशाल है। तो यहाँ पे आएगा देयर आर स्पेसियस अपार्टमेंट्स। अपार्टमेंट मीन्स क्या होता है? कमरों का एक सेट। ठीक है, 1 BHK 2 BHK जैसे आप बोलते हैं, तो क्या होगा? स्पेसियस यानी थोड़ा सा स्पेस लिया हुआ है, विशाल है, बड़ा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कंप्लीट द सेंटेंस विद सुटेबल डिस्क्राइबिंग वर्ड में। इट इज अ स्पेस नेबरहुड वन नीड नॉट फियर। यह एक ऐसा नेबरहुड यानी आस पड़ोस जहाँ किसी को डरना नहीं है, डरने की ज़रूरत नहीं है। तो कैसा होगा तो नहीं डरेंगे आप? गुड अच्छा, बिग बड़ा, सेफ सुरक्षित, एक्सपेंसिव महंगा। तो जो सेफ नेबरहुड होगा वहाँ पे आपको डरने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस है ना कि आप थोड़ा सा ध्यान दे लेंगे तो ऑटोमेटिक आप खुद ही बता देंगे 2-3 बार पढ़ने के बाद कि आंसर तो यही एक ही सही है इसमें। अगला क्वेश्चन, कंप्लीट द सेंटेंस विद सुटेबल डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। देयर इज नॉट एनी अम्यूजमेंट पार्क इन द एरिया, इट इज अ प्लेस। यहाँ आसपास पूरे क्षेत्र में कोई अम्यूजमेंट यानी मनोरंजन पार्क नहीं है, तो ये कैसा स्थान होगा? जहाँ आसपास कोई ऐसा मनोरंजन का साधन ना हो, वहाँ आपको क्या लगेगा? पॉल्यूटेड प्रदूषित, ड्राई सूखा, नॉइजी कोलाहल युक्त, या बोरिंग उबाऊ। ऑब्वियस सी बात है, आपको वहाँ बोरिंग लगेगा, उबाऊ लगेगा, क्योंकि आसपास कोई पार्क या कोई घूमने की जगह नहीं है। 283 नंबर क्वेश्चन है, कंप्लीट द सेंटेंस विद सुटेबल डिस्क्राइबिंग वर्ड। देयर इज अ फैक्ट्री इन द एरिया, द एयर इज। इस एरिया में, इस क्षेत्र में एक फैक्ट्री है, यहाँ की हवा, द एयर इज, यहाँ हवा जो है क्या है? पॉल्यूटेड प्रदूषित है, बोरिंग उबाऊ है, अनइवन असमतल है, नॉइजी कोलाहल युक्त है। हवा बोरिंग अनइवन नॉइजी नहीं हो सकती। क्या हो सकती? या तो क्लीन हो सकती है या तो पॉल्यूटेड हो सकती है। राइट आंसर क्या हो गया? पॉल्यूटेड। अगला क्वेश्चन, देयर इज वाटर स्कार्सिटी इन द लोकेलिटी, द एरिया इज।
इस शहर में पानी की किल्लत है, मोहल्ले में पानी की किल्लत है, तो ये क्षेत्र कैसा हुआ? अनइवन असमतल हुआ, नॉइजी कोलाहल युक्त हुआ, ड्राई सूखा हुआ, या बोरिंग उबाऊ हुआ? राइट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन सी ड्राई यानी सूखा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 285, कंप्लीट द सेंटेंस विथ सुटेबल डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। द ट्रांसपोर्टेशन टू सम रूरल एरियाज इज डिफिकल्ट एज द रोड्स आर। रूरल मतलब क्या है? ग्रामीण क्षेत्रों में परिवहन कठिन है क्योंकि सड़कें वहाँ पे कैसी रहती हैं? ड्राई यानी सूखी, पॉल्यूटेड प्रदूषित, इवन समतल, या अनइवन असमतल। ध्यान दीजिए, गांव की सड़कें थोड़ी असमतल रहती हैं, इसलिए वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन जो है थोड़ा सा टफ है, डिफ़िकल्ट है, कठिन है। अगला क्वेश्चन है 286, व्हाट हेल्प अस टू मेंटेन द बैलेंस बिटवीन मेंटल एंड फिजिकल एक्टिविटीज़। मानसिक और फिजिकल यानी शारीरिक संतुलन बनाए रखने में, सॉरी यहाँ हिंदी थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, मानसिक और जो शारीरिक आपकी एक्टिविटीज़ हैं, ठीक है, उसे प्रॉपर बनाए रखने के लिए, बैलेंस में रखने के लिए आप क्या करते हैं? कौन सी चीज़ है जो हेल्प करती है उसमें? आपकी हॉबीज़ यानी शौक़, रनिंग यानी दौड़ना, वॉकिंग यानी टहलना, या रीडिंग यानी पढ़ना। तो जो आपके हॉबीज़ हैं या शौक़ हैं जो आप खाली टाइम में कर लेते हैं, वो आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी और मेंटल हेल्थ जो होती है उन दोनों को बैलेंस करके रखती है। अगला क्वेश्चन है 287, स्पोकन कम्युनिकेशन इज यूजली नॉट ओनली स्पेस बट आल्सो स्पेस। जो स्पोकन कम्युनिकेशन मीन्स आप बोल के कहीं कोई चीज़ जब कम्युनिकेट कर रहे हैं तो आपके शब्द यानी वर्बल कम्युनिकेशन हुआ, एंड आपका हाव भाव, आपके हाथ का मूवमेंट, आपका फेशियल एक्सप्रेशन, आपका बॉडी लैंग्वेज, ये सब किस कैटेगरी में आ गया? ये आ गया नॉन वर्बल में। तो क्या हो गया? स्पोकन कम्युनिकेशन सिर्फ वर्बल नहीं है बल्कि वो नॉन वर्बल भी है साथ में, ठीक है। स्पोकन कम्युनिकेशन इज नॉट ओनली वर्बल बट आल्सो नॉन वर्बल, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, द इमीडिएट सराउंडिंग्स टू द प्लेस यू लिव इन इज कॉल्ड। जहां आप रह रहे हो उसके जस्ट इमीडिएट सराउंडिंग मतलब होता है निकटतम जो परिवेश है, ठीक है, आसपास का जो परिवेश है उसे क्या कहते हैं? विलेज कहते हैं, टाउन कहते हैं, सिटी कहते हैं, या नेबरहुड कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं हम लोग? उसे कहते हैं आस पड़ोस यानी नेबरहुड, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, द कंडीशंस इन अ प्लेस दैट अफेक्ट द बिहेवियर एंड डेवलपमेंट ऑफ समबडी और समथिंग इज कॉल्ड। किसी स्थान की स्थिति जो वहाँ के रहने वाले लोगों को व्यवहार प्रभावित करती हैं और किसी व्यक्ति या वस्तु के विकास को क्या कर रही हैं? प्रभावित कर रहे हैं, उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है वहाँ पे इन्वायरमेंट या वातावरण, ठीक है। क्या बोला जा रहा है? द कंडीशंस इन अ प्लेस, किसी स्थान की ऐसी कंडीशन या स्थिति दैट जो कि अफेक्ट मतलब प्रभावित करे, द बिहेवियर मतलब व्यवहार, एंड मतलब और डेवलपमेंट और विकास यानी व्यवहार और विकास को किसके? समबडी किसी के या किसी चीज़ के, उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे वातावरण यानी इन्वायरमेंट। 290 नंबर क्वेश्चन है, व्हिच काइंड ऑफ पर्सन्स आर विद वेरी गुड बिहेवियर अचीवमेंट्स एंड लीड एज एन एग्जाम्पल। किस प्रकार के व्यक्ति बहुत अच्छे व्यवहार वाले होते हैं और एक एग्जाम्पल की तरह जो है उनकी उपलब्धियां होती हैं, उनके कुछ अचीवमेंट्स होते हैं, एंड एक एग्जाम्पल की तरह वो रहते हैं, तो उसे हम कहते हैं रोल मॉडल। ऐसे पर्सन्स को हम क्या कहते हैं? रोल मॉडल कहते हैं। लोग इनसे इंस्पायर होते हैं, इनको फॉलो करना चाहते हैं, ठीक है। 291 नंबर क्वेश्चन है, व्हिच वन इज़ नॉट एन एडवेंचर। कौन सा इसमें एडवेंचर नहीं है, एक साहसिक कार्य नहीं है? क्लाइंबिंग माउंटेन बिल्कुल एडवेंचर है, ट्रैकिंग बिल्कुल एडवेंचर है, सर्फिंग एडवेंचर है, ड्राइविंग जो है ये एडवेंचर नहीं, ये एक नॉर्मल एक्टिविटी है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो गया आपका? ऑप्शन डी, ड्राइविंग इज नॉट एन एडवेंचर, सॉरी। क्वेश्चन नंबर 292 है, ट्रैवलिंग इन द सी इज कॉल्ड अ। समुद्र में यात्रा करना कहलाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वॉयज जल यात्रा, बोटिंग नौका विहार, फिशिंग मछली पकड़ना, या टूर यानी यात्रा। राइट आंसर ऑप्शन ए, जल यात्रा जो है या वॉयज जो है उसी को हम समुद्री यात्रा कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, ऑलवेज स्पेस योर मोबाइल फ़ोन स्पेस साइलेंट मोड। ऑलवेज कीप रखना चाहिए योर मोबाइल फ़ोन इन साइलेंट मोड, ठीक है। राइट आंसर क्या हो गया? कीप इन, ऑलवेज कीप योर मोबाइल फ़ोन इन साइलेंट मोड। ये सब रिपीटेड क्वेश्चन है, आपके 100 जो 1 से 100 तक का क्वेश्चन देखेंगे ना उसमें भी ये क्वेश्चन हैं, बट जो भी भारत स्किल निमी पे है PDF उसमें रिपीटेड हैं, तो हमने भी हटाया नहीं क्योंकि फिर सीरियल नंबर मिसमैच होता, फिर आपको लगता है ये कहाँ से आ गए क्वेश्चन, इसलिए हम रिपीट करवा दे रहे हैं उसको। मिसकम्युनिकेशन कैन लीड टू, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। जो गलत संचार है वो किसका कारण बन सकता है? बिल्ड रिलेशनशिप यानी संबंध निर्माण का, क्रिएट मिसअंडरस्टैंडिंग गलतफहमी पैदा करने का,
सक्सेसफुल प्लानिंग, सफल योजना, या इफेक्टिव रिजल्ट, प्रभावी परिणाम। राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, क्रिएट मिसअंडरस्टैंडिंग। ठीक है, अगर मिसकम्युनिकेशन है तो वहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग 100% होगी। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ रिक्वायर्ड फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन, प्रभावी संचार के लिए क्या आवश्यक है। कीप लिसनिंग, सुनते रहें सिर्फ, कीप टॉकिंग, बात करते रहें, लिसन एंड टॉक केयरफुली, ध्यान से सुने और बात करें, या लिसन केयरफुली, ध्यान से सिर्फ सुने। तो एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन तभी होगा जब आप ध्यान से सुनेंगे और ध्यान से बात करेंगे। 296 है, व्हेन अ वर्कर कंट्रीब्यूट्स टू ब्रिंग द बेस्ट आउटपुट बाय यूजिंग द अवेलेबल रिसोर्सेज द वर्कर इज, जब एक कार्यकर्ता द्वारा सर्वोत्तम उत्पादन लाने में योगदान दिया जाता है तो उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करते हुए एक सर्वोत्तम उत्पादन लाने में योगदान दिया जाता है तो वो कार्यकर्ता है, कैसा है, प्रोडक्टिव है, बैड है, इनएफेक्टिव यानी अप्रभावी है, या सेल्फिश है। राइट आंसर इज ऑप्शन ए, प्रोडक्टिव। 297 नंबर क्वेश्चन है, कम्युनिकेशन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन, जो कम्युनिकेशन है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है किसमें, और पर्सनल लाइफ हमारे निजी जीवन में, और पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ हमारे व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन में, और प्रोफेशनल लाइफ या और फ्यूचर लाइफ्स। राइट आंसर है यहाँ पे आवर पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ, दोनों में कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। ठीक है, लास्ट का क्वेश्चन एक आपके लिए है बोनस क्वेश्चन, शुरुआत में शायद मैं बताना भूल गया, उसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। क्वेश्चन है 298, इमोजीज आर यूज्ड अकॉर्डिंग टू, जो इमोजी है उनका प्रयोग किसके अनुसार किया जाता है। और एजुकेशनल लेवल्स हमारे शैक्षिक स्तर के अनुसार, और प्रोफेशनल लेवल हमारे प्रोफेशनल स्तर के अनुसार, और मूड्स और सिचुएशन हमारी मनोदशा या स्थिति के अनुसार, या व्हेन वी आर हैप्पी, जब हम खुश होते हैं। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी, और मूड्स और सिचुएशंस। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 299, अ पर्सन्स एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड मैनेज इमोशंस प्रॉपरली इज कॉल्ड, भावनाओं को समझने और प्रबंधित करने की व्यक्ति की क्षमता को क्या कहा जाता है। तो देखिए इसका एक्चुअल आंसर यही है, एंड इसमें जो पहले क्वेश्चन आया था, अभी ये रिपीटेड क्वेश्चन है इसका, उसमें आंसर सही भी दिया गया था, बट 299 नंबर का क्वेश्चन आप PDF में देखेंगे तो आपको ये राइट आंसर मिलेगा जो कि गलत है। यहाँ पे आपका राइट आंसर है इमोशनल इंटेलिजेंस, एक पर्सन की ऐसी एबिलिटी जिसमें वो इमोशन को समझ सकता है और मैनेज कर सकता है, उसे उसका इमोशनल इंटेलिजेंस कहते हैं, भावनात्मक बुद्धिमत्ता कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है 300 नंबर क्वेश्चन, अ पर्सन विद हाई इमोशनल इंटेलिजेंस हैज़, एक पर्सन है जो बहुत ज़्यादा उच्च भावनात्मक बुद्धि वाले व्यक्ति हैं, तो उनके अंदर क्या होगा, फिजिकल स्ट्रेंथ होगी, ईगो अहंकार होगा, लॉट ऑफ पॉजिटिव क्वालिटी बहुत सारे सकारात्मक गुण होंगे, या लॉट ऑफ नेगेटिव क्वालिटीज़ यानी बहुत सारे नकारात्मक गुण होंगे। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी, लॉट्स ऑफ पॉजिटिव क्वालिटीज़, बहुत सारे सकारात्मक गुण होंगे जो भी एक इमोशनल इंटेलिजेंट पर्सन होगा। ठीक है, आते हैं बोनस क्वेश्चन पे, ट्राइंग न्यू थिंग्स एंड फाइंडिंग न्यू वेज टू डू ओल्ड थिंग इज कॉल्ड, नई चीज़ों को आजमाना और पुराने कामों को करने के नए तरीके खोजने को क्या कहा जाता है। नेगोशिएशन, कोलैबोरेशन, इनोवेशन, या कम्युनिकेशन। जो भी राइट आंसर हो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, जिसका भी आंसर सही होगा उस पर हम लाइक और रिप्लाई ज़रूर करेंगे। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, एंड अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हिट द सब्सक्राइब बटन। एंड प्लीज़ आपको यहाँ पे कभी डिसअपॉइंटमेंट नहीं होगा इस चैनल पे रहने का। यहाँ पे आपको सब तरह की पढ़ाई की वीडियोस के साथ साथ जॉब अप्रेंटिसशिप की अपडेट, ITI की अपडेट, सब कुछ हम रेगुलर बेसिस पे देते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।